बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्थिति खेत खलिहान में निकले उस सांप की भांति हो गई है, जिसके ऊपर पत्थर चलाने वाले लोग सो सैकड़ों होते हैं और जो सैकड़ों बगल में खड़ा होते हैं वे भी केवल दर्शक बनकर देख रहे होते हैं कि अच्छा है, देखो कैसे मरता है। वही बात है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बिहार में है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी चाह रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाए। नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी यह नहीं चाहती कि नीतीश कुमार पर हमले होना कम हो, क्योंकि वे अंदर ही अंदर चाहते हैं कि नीतीश कुमार की बदनामी हो जाए, उनकी पार्टी बुरे तरीके से हार जाए चुनाव, जिसके पश्चात हमारे तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बढ़ जाएगी। दूसरी ओर उन्हीं की सहयोगी रही भारतीय जनता पार्टी यह सोचती है कि नीतीश कुमार के ऊपर जितना ज़्यादा हमला करोगे उतना ही वे कमज़ोर होते जाएंगे और उतनी ही उनकी लोकप्रियता घटेगी, लोकप्रियता उतना ही उनका जो वोट बैंक है नीतीश कुमार के, खास करके अति पिछड़ी जातियों में, वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ जाएंगे। यही सिलसिला चल रहा है। एक तरफ से सम्राट चौधरी ने जो शुरू किया, जो कुशवाहा वोट बैंक की राजनीति को बिहार में एक नया हवा देने का काम किया है, उपेंद्र कुशवाहा हो या सम्राट चौधरी या आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के खास करीबी हुआ करते थे, वे भी अब नीतीश कुमार पे खास तौर से हमला करना शुरू किए हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का वोट बैंक के साथ साथ उनकी लोकप्रियता भी खसकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सही बात है कि वर्तमान में बिहार में जितनी पार्टियां हैं उनमें मजबूत पार्टियां दो ही हैं, एक राजद और एक दूसरा भाजपा गठबंधन। नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है और यहां तक कुछ लोग बोलते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास जो वोट बैंक है वह नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कुर्मी वोटों की जो आबादी है वह पासवानों से काफ़ी कम है। दूसरी बात रही कि नीतीश कुमार के एक सहयोगी ललन सिंह बचे हैं, जिन्हें विभीषण बताया जा रहा है मीडिया सूत्रों के हवाले से कि उन्हीं के कारण जितने भी नेता उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं सब के सब ललन सिंह के वर्चस्व की बात करते हैं और इसी कारण पार्टी छोड़ रहे हैं। और उन नेताओं में नाम है सबसे ज़्यादा रणवीर नंदन जो जेडीयू के एमएलसी थे, इसके अलावा सुनील कुमार पिंटू हैं, फिर इसके अलावा कई अन्य नेतागण हैं जो नीतीश की पार्टी को छोड़कर इधर उधर जा रही है और वे उनके ऊपर खास करके आरोप लगाते जा रहे। तो अब नीतीश कुमार के ऊपर चारों तरफ से, चाहे वह प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान हो वो भी नीतीश कुमार के ऊपर हमला, चिराग पासवान है वो भी हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर ही। और इस तरह से देखें तो उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा घटती जा रही है कि वे चाह कर भी इस चीज़ को नहीं संभाल सकते। इसी पीछे घटना घट गई कि नीतीश कुमार अपने ही जनता दरबार में अधिकारी को बताने लगे कि आप बिहार के गृह मंत्री को फ़ोन लगाइए। यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया में फैली, कोई बोलने लगा कि दिमाग ख़राब है तो कोई कुछ बोलने लगा, लेकिन उन्होंने ये गलती एक बार नहीं की बल्कि 5 से 6 बार रिपीट किया, अरे लगाइए फ़ोन, क्या देख रहे हैं, अरे लगाइए। सारे अधिकारी अक्का बक्का हो गए कि ये क्या कह रहे हैं, इनके पास तो खुद से गृह विभाग है 15 वर्षों से। इसके अलावा एक अरुण कुमार है जो लोक जनशक्ति पार्टी के अभी नेता है, बिहार के कद्दावर नेता रहे, पूर्व सांसद भी हैं। उन्होंने आक्षेप लगाया है कि नीतीश कुमार को ललन सिंह के द्वारा दिमाग खराब होने की दवा टैबलेट दी जाती है, उनको भूलने की टैबलेट दी जाती है, जिसके कारण वे बात भूलने लगे हुए, बहुत जल्दी इस पर संज्ञान ले। इसी तरह के कई आक्षेप जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा भी लगाए जा चुके हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति अब पहले वाली नहीं रही है, पहले जैसी स्थिति नहीं है। और इसी चीज़ को हवा देने का काम अमित शाह भी किया है। अमित शाह ने जब जब बिहार का दौरा किया है उनके द्वारा किसी न किसी एक दो नेता को तोड़ने मरोड़ने का काम किया ही जाता है। और वही स्थिति इस बार भी की जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड के जो नेता है उसे 2 भाग में कर दो, कुछ को इधर कर लो कुछ को उधर कर लो, जिससे जदयू जितनी कमज़ोर होगी उतना ज़्यादा जो चुनाव का जो मैदान होगा उसमें प्रत्याशी कम होंगे और सैनिक केवल 2 तरफ से ही होंगे, एक राजद नेतृत्व का होगा, एक भाजपा नेतृत्व का। तो यही है नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता घटने के कारण यही है। इसके साथ साथ जो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है या नेताओं की जो अल्लाह बल्ली बोलते हैं, कहा सुनी कुछ करते हैं इधर से उधर, ये भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता को घटा रहा है। इसके साथ ही साथ जो अभी अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी, कभी दरोगा को मार दिया जाना, कभी पुलिस को मार दिया जाना, ये सब भी नीतीश कुमार के इमेज के ऊपर धब्बा जैसा लग रहा है।
और इसी को लेकर नीतीश कुमार बेचैन भी है, वे काफ़ी तनाव में है। वे कुछ भी बोलते, कहते, सुनते, समझते हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए, वे काफ़ी तनाव में बोलते हैं और ऐसी स्थिति उनकी होती जा रही है दिनों दिन कि जैसे जदयू से उनकी जो नाराज़गी है वो ज़्यादा दिख रही है। वर्तमान में जो जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व है उनसे भी इनकी नाराज़गी चल रही है। वे अब अशोक चौधरी को आगे करना चाहते हैं और ललन सिंह को थोड़ा पीछे करना चाह रहे हैं, जिससे उनकी पार्टी बची रहे। लेकिन इन स्थितियों पर देखिए कैसे वे काबू करेंगे। नीतीश कुमार दो राय नहीं, पुराने नेता है और एक अनुभवी नेता भी है। वे किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व को अपना हाथ फिर से प्रदान करते हैं, मजबूत हाथ, यह देखने की बात होगी, लेकिन वह तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटती चली जा रही है और सारे के सारे नेता मिलकर उन पर आक्रमण करते जा रहे हैं। सभी के सभी अंदर से अंदर रोष से भरे हुए हैं कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड की कुर्सी नीतीश कुमार छोड़े और बिहार में जो वर्तमान जनता दल यूनाइटेड की सरकार है वह बिहार से बाहर हो जाए। तो देखिए लोकसभा चुनाव तक क्या क्या रिपोर्ट आते हैं, सूचनाएं आती है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।